ईसाई लोगों के लिए एक ही ईश्वर है, मुसलमानों के लिए भी एक ही ईश्वर है। यहोवा बोलते हैं ईसाई लोग, अल्लाह बोलते हैं मुसलमान लोग। लेकिन हमारे लिए बहुत सारे ईश्वर संकल्प है, इसकी जरूरत क्या है? हम इसके बारे में मालूम करना है कि लक्ष्य जाते वक्त एक ही ईश्वर है। एका एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। हमारे परम लक्ष्य जाते वक्त एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती, ईश्वर एक ही है। वो ईश्वर के पास जाने के लिए बहुत सारे रास्ता है। हर एक ईश्वर संकल्प जो हिंदू के मन में है, हमारे ग्रंथ में है, हमारे ऋषिवर्यों ने हमको समझाते हैं। हर एक ईश्वर संकल्प वो परम लक्ष्य प्राप्त करने की रास्ता है। आप परम लक्ष्य में जब पहुंचते हैं, सभी ईश्वर संकल्प को आपको निकाल के एक ही परब्रह्म संकल्प, परमात्मा संकल्प, परम चैतन्य के साथ एक्सपीरियंशियल अनुभव के रूप में आराधना कर सकते हैं। हम तो बोलते हैं परब्रह्म संकल्प, परमात्मा संकल्प। इसको तो सिंबॉलिक रूप से महाविष्णु के रूप में देते हैं, ब्रह्मदेव के रूप में, शिव के रूप में भी देते हैं। लेकिन आप तो ये मालूम करना है कि हिंदुओं के लिए भी द्यावा पृथ्वी जनयन देव एका, द्यावा पृथ्वी जनयन देव एका। ये पृथ्वी, ये भूमि जो है, उसी प्रकार इतने ग्रह है, प्लैनेट है, इतने ब्रह्मांड है, सभी को सृष्टि करने वाली वो परमात्मा ईश्वर संकल्प एक ही है। मैं पहले बताया एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता। सभी चराचरों में जो चैतन्य के रूप में बढ़ते हैं, वो तो एक ही परमात्मा चैतन्य है। जैसे चंद्र आकाश में है, सूर्य आकाश में है, वो आकाश में देखने वाली चंद्र की प्रतिबिंब सभी पानी में आपको देख सकता है। समुद्र की पानी में, नदी के पानी में, कुएं के पानी में, एक ग्लास में पानी है तो ग्लास में भी चंद्र की प्रतिबिंब हम देख सकते हैं, इमेज हम देख सकते हैं, शैडो देख सकता है। ठीक उसी प्रकार एक ही चंद्र सभी जलाशयों में जैसे हम देखते हैं, एक ही परमात्मा चैतन्य भूते भूते व्यवस्थिता, सभी चराचरों के अंदर और बाहर। तद अंदरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः, सभी के अंदर में भी यही ईश्वर है, सभी के बाहर में भी वही ईश्वर है। लेकिन आप तो फाइनल पॉइंट में पहुंचते वक्त आप मालूम कर सकते हैं कि ईश्वर एक ही है। आप उधर जाते वक्त ही आपको मालूम कर सकते हैं ईश्वर एक है। लेकिन रास्ता बहुत है। हम तो दिल्ली जाने के लिए कोशिश करते हैं, तो जो आदमी कलकत्ता से आ रहे हैं, जो आदमी भोपाल से आ रहे हैं, जो आदमी मुंबई से आ रहे हैं, या तो राजस्थान से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, रास्ता फर्क है। लेकिन दिल्ली एक ही है। दिल्ली में आने की रास्ता में डिफरेंस है। कभी कभी रास्ता चाहे ठीक है, नेशनल हाईवे होगा, कभी कभी वो रास्ता तो ठीक नहीं होगा, दूर भी ज्यादा होगा, कभी कभी दूर बहुत कम होगा। लेकिन दिल्ली एक ही है।
वो दिल्ली को पहुंचने के लिए, दिल्ली तक आने के लिए रास्ता में बहुत फर्क होगा। तो लक्ष्य एक ही है, वो परमात्मा चैतन्य। सो हमारे लिए बहुत सारे ईश्वर संकल्प होते वक्त भी हम मालूम करना है कि परम लक्ष्य एक ही है। तो अगले क्वेश्चन तो यह है, प्रश्न यह है, विग्रह आराधना, एक बिंब लेकर हम इसको आराधना करने की जरूरत क्या है? ये पूरे प्रपंच में, पूरे दुनिया में, आकाश में, जल में, वायु में, ब्रह्मांड में ये ईश्वर की अस्तित्व है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सभी जगह में ईश्वर है। तद दूरे तद्वंदिगे, बहुत दूर में ईश्वर है, हमारे पास में भी है ईश्वर। वो ईश्वर को मानने के लिए, समझाने के लिए जब आपको मुश्किल पड़ता है तब एक रूप की जरूरत पड़ेगा। हमारे बच्चे लोग तो पृथ्वी के बारे में, भूमि के बारे में पढ़ते वक्त वो बच्चे लोगों को भूमि के बारे में सोच विचार करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए हम तो एक भूगोल के रूप में, एक ग्लोब में इसके ऊपर रहकर बच्चे लोगों को हम बताते हैं ये पृथ्वी है, ये भूमि है। वो भूमि तो डिक्लिनेशन 24 डिग्री से वो ग्लोब में हम रोटेट करते हैं, परिक्रम करते हैं। तो बच्चे लोगों के ग्लोब की जरूरत है। अब तो थोड़ा भी ऊपर एकेडमिकली आ गए तो आप कॉलेज में आए तो ये ग्लोब की जरूरत नहीं है, एक मैप की जरूरत ही है। वो मैप देकर आपको तो भूमि के बारे में, पृथ्वी के बारे में पूरा मालूम करने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं पड़ेगा। आप तो ग्रेजुएशन लेवल आए तो, आप थोड़े भी ऊंचे दर्जे में आए तो इंसैक्ट पिक्चर देकर आपको सभी बता सकते हैं। केवल इंसैक्ट पिक्चर की जरूरत है ये पृथ्वी को पढ़ने के लिए। तो जब आप पर नीचे लेवल में है, लोअर लेवल में है, उधर प्रतिमा की जरूरत है, इमेज की जरूरत है। हम तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में जब बच्चे लोगों को सिखाते हैं, वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सभी के लिए एक एक गोलाकृतिक मटीरियल को बताते हैं, रेखर दिखाते हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और के शेल, एल शेल, एम शेल, इसी प्रकार हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। क्यों बोले तो बच्चे लोगों को इमेजिन करने के लिए नहीं आता है। एटम को हम देखने के लिए नहीं सकता है, वो पृथ्वी को भी सभी जगह में जाकर देखने के लिए मुश्किल है। तो एक मिनिएचर फॉर्म की पृथ्वी में इस पर रहकर सिखाते हैं। थोड़ा बड़ा पिक्चर एटम के बारे में बनाकर वो भी सिखाते हैं। तो हमारे आंखें के सामने जो रूप है, रूप के बिना हमारे मन में इसका इमेज बनाने के लिए मुश्किल है, इमेजिनेशन करने के लिए भी मुश्किल है। तो विग्रह आराधना की जरूरत है जब आप लोअर लेवल में। अब तो थोड़ा भी इंटेलेक्चुअली आप ऊपर आए तो विग्रह आराधना की जरूरत नहीं है। विग्रह के बिना, आइडल के बिना, रूप के बिना भी ये दुनिया में, ये प्रपंच में जो ईश्वर चैतन्य है, इसको मन में इमेजिनेशन कर सकता है, ध्यान कर सकता है, सोच विचार कर सकता है। इसलिए विग्रह आराधना की जरूरत है। तो हमने आज 2 विषय के बारे में सीखा है। बाद में हिंदी में इसी प्रकार की विवरण हम देंगे। आपकी राय तो क्या है, अभिप्राय तो क्या है, इसके बारे में हमको समझाना। यूट्यूब देखकर आपकी ओपिनियन नीचे लिखना।
अच्छा है या नहीं मालूम करने के लिए तो मुश्किल है या नहीं, और कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी आप बताना। थैंक यू, प्रणाम।